जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 मापन के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ को 7 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। जितने भी बच्चों ने इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। उन वीडियो में मैंने अधिकतर प्रश्नों को हल करवा दिया है, जिसमें मैंने किलोमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, उसके बाद उसे जोड़ना, शब्दों वाले प्रश्न, शब्दों में घटाने वाले शब्द, इन सारे प्रश्नों को मैंने अच्छी प्रकार से करवाया है। तो बच्चा आप उसके देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। आज हम लोग धारिता से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और घन एवं घनाभ के आयतन को निकालना सीखेंगे। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन कॉपी अपने सामने लेके बैठोगे। आपको किसी प्रश्न में डाउट होता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। धारिता वाले प्रश्नों में दे रखा है बच्चों, अब बताइए किस बर्तन में अधिक दूध है। आपको तुलना करनी है। आप एक कप लीजिए या एक कटोरा लीजिए। बताना है आपको कि कप में ज़्यादा दूध आएगा या फिर कटोरा में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कटोरा। कटोरा में अधिक दूध आएगा। अब दूसरा यहाँ पे है बाल्टी या जग, किस में अधिक दूध आएगा, बाल्टी में या जग में। बाल्टी में अधिक आएगा, लिखेंगे बाल्टी। तीसरा है लोटा या सुराही, किस में अधिक दूध आएगा, लोटा या सुराही में। सुराही में आएगा, सुराही लिख देंगे। चौथा है कप या गिलास, किस में अधिक दूध आएगा, कप में या गिलास में। बताइए, गिलास में अधिक दूध आएगा, गिलास लिख देंगे। पांचवा है जग या गिलास, किस में अधिक दूध आएगा, जग में या गिलास में। जग में अधिक दूध आएगा, यहाँ जग लिख देंगे। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को बनाना था। चलिए बच्चा आगे के प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न दे रखा है खाली स्थानों को भरिए का 6 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, हमें बतलाना है। तो बच्चा आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कॉपी में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने पिछले भी इकाइयों को बदलना सीखा था। जैसे मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इन सभी इकाइयों को बदला था, इसी प्रकार से हमें इन इकाइयों को बदलना है। देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 1 लीटर है और 1000 मिलीलीटर के बराबर है। एक के पीछे कितना शून्य लगा दिया है, 1 2 3 शून्य। तो हाँ, यहाँ पे जो भी इकाई दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, आपको उसके पीछे 3 शून्य लगा देना है। तो का प्रश्न दे रखा है 6 लीटर, हमें 6 के पीछे 3 शून्य लगा देना है, तो हो जाएगा 6000 मिलीलीटर। यहाँ खा प्रश्न है 13 लीटर, तो 13 के पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, 13000 मिलीलीटर। गा प्रश्न है 37 लीटर, तो 37 के पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, 37000 मिलीलीटर, ठीक है। घा प्रश्न है 67 लीटर, तो 67 के पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, 67000 मिलीलीटर। 92 लीटर, तो 92 के पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, 92000 मिलीलीटर। 185 लीटर, इसके पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, 1,85,000 मिलीलीटर। जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके पीछे 3 शून्य लगा दीजिए, आपका मिलीलीटर में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित को लीटर एवं मिलीलीटर में बदलिए। 1135 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को यहाँ समझ लेंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 1 के पीछे कितना शून्य लगाएंगे कि 1000 हो जाएगा। 1 के पीछे 3 शून्य लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है बच्चा, आप पीछे से 3 अंकों को छोड़ दीजिए। 1 2 3 अंक को छोड़ दिया, उसके आगे जो भी संख्या लिख रखी है वो लीटर की होगी, और बाकी जो 3 संख्याओं को आपने छोड़ा है वो मिलीलीटर की होगी। बहुत ही आसान है। देखिए हम इसमें देखते हैं 1135 है, यहाँ पीछे से 3 अंकों को छोड़िए, तो 1 2 3, यानी पीछे से 3 अंक क्या है, यहाँ से 135, और इधर क्या बच गया 1, तो यहाँ से लिख देंगे 1 लीटर 135 मिलीलीटर। 3 अंकों को यहाँ हमने लिख दिया,
और यहाँ पे 1 बचा तो 1 लीटर हो गया। इसमें गिनिए तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा, यानी 405 होगा। इधर कितना बच गया 3, तो 3 लीटर 405 मिलीलीटर। इसमें गिनिए 1 2 3, तो यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा, 4 लीटर, और इधर 075 यानी 075, सिर्फ 75 लिख देंगे, 75 मिलीलीटर। इसमें गिनिए पीछे से 3 अंक, तो 1 2 3, पीछे से 375 है तो 375 मिलीलीटर होगा, और आगे में बचा 74, तो 74 लीटर 375 मिलीलीटर। इसमें गिनिए पीछे से तो 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 8 बचा तो 8 लीटर, और यहाँ सिर्फ 0 है तो 0 मिलीलीटर। इसमें कितने पीछे से तो 1 2 3, आगे में 12 बचा तो 12 लीटर और 1 मिलीलीटर। आप इस तरह से इस प्रश्न को करोगे बच्चा, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। आपको क्या करना है, पीछे से गिनना है और पीछे से 3 अंकों को लिख दीजिए मिलीलीटर में, आगे में जितने भी अंक बचेंगे सभी लीटर में लिख देना है आपको। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो बच्चा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं इसके बाद हम लोग घन और घनाभ के आयतन वाले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, दिए गए घन और घनाभों का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए का जो दे रखा है 3 3 3, ये सभी बराबर हैं। खा 4 4 4, ये सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे जिस आकृति की तीनों बराबर हो, यहाँ पे आपको तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हो तो वो कहलाता है घन, और जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न हो वो कहलाता है घनाभ। जैसे या 3 है 3 है 3 है, सभी 3 है तो यह घन है, या 4 है या 4 है या भी 4 है, सभी 4 है तो यह भी घन है। गा की बात करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तीनों अलग अलग है, ये घनाभ है। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तीनों अलग अलग है तो ये भी घनाभ है। यानी का और खा घन है, गा और घा घनाभ है। तो सबसे पहले का प्रश्न के लिए लिखिए बच्चा घन का आयतन, क्योंकि का घन है। घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ये सूत्र होता है। भुजा क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, a बराबर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। a का मान 3 सेंटीमीटर है, और a क्यूब, क्यूब का अर्थ है बच्चा कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यहाँ जो भी संख्या आएगी उसे 3 बार गुना करना है। तो a का मान यहाँ 3 दे रखा है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन होगा। प्रश्न संख्या खा दे रखा है a बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा 4 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होता है a क्यूब। a का मान दे रखा है 4, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न संख्या खा का उत्तर होगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या गा को करते हैं। प्रश्न संख्या गा दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, तो बच्चा यहाँ पे आप लोग देखिए यह घन नहीं है, यह एक घनाभ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और सभी अलग अलग होती है। सबसे पहले यहाँ लिखिए लंबाई, लंबाई यहाँ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद लिखिए यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमने इसे लिख लिया। अब लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 लिख देंगे। चौड़ाई कितनी है 2 है, और ऊंचाई कितनी है 5, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 30 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न संख्या गा का उत्तर होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घन का आयतन a क्यूब। प्रश्न संख्या घा करते हैं। प्रश्न संख्या घा दे रखा है यहाँ पे 4 और 5 3, तो लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर से लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई यहाँ पे 5 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई 4 है, तो 5 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न संख्या घा का उत्तर होगा। बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हैं?
आ रहे होंगे तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब। ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे घन का आयतन बराबर ए क्यूब। ए क्यूब का अर्थ है कि जो भी यहाँ पे संख्या देगी उसकी 3 बार गुना करनी है। तो यहाँ पे संख्या है 2, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है। का प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो पहले का प्रश्न लिखिए यहाँ पे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे। चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे। ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पहले लिख लेना है। फिर लिखना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ से लिखेंगे लंबाई 5, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2, तो 5 गुने 3 गुने 2 लिख देंगे। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा प्रश्न संख्या का उत्तर। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या खा को। प्रश्न संख्या खा में भी आपको लिख लेना है पहले यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब प्रश्न संख्या खा के लिए लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ गुना कर देंगे, 8 गुने 5 गुने 3, 8 पचे 40 और 40 दिया 120, 120 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या गा को करते हैं। प्रश्न संख्या गा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ लिख लेंगे लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ऊंचा यहाँ चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ गुना करेंगे 15 गुने 12 गुने 8, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। 15 और 12 यहाँ गुना करोगे, 15 गुने 12 गुने 8 तो आएगा 1440, 1440 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न संख्या गा का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, एक पानी के टंकी के अंदर की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। टंकी में भरी हुई पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चा, आपको इस प्रश्न में कहीं भी दे रखा है कि हमें घनाभ का यहाँ पे निकालना है? नहीं। लेकिन यहाँ पे हम प्रश्न से देख सकते हैं कि हमें इसमें घनाभ का ही आयतन निकालना होगा। कैसे? कि इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों अलग अलग है। जहाँ भी तीनों अलग अलग हो, हमें वहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का सूत्र लगा देना है। लिखेंगे टंकी की लंबाई 12 मीटर, प्रश्न से लिखा हमने। उसके बाद टंकी के अंदर की लंबाई, टंकी की चौड़ाई कितना है? 8 मीटर, लिख देंगे टंकी की चौड़ाई 8 मीटर। टंकी की ऊंचाई 6 मीटर, यहाँ से लिखेंगे। अब हमें निकालना है पानी का आयतन। पानी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 12 गुने 8 गुने 6 कर देंगे। गुना करोगे तो 576 सेंटीमीटर क्यूब। ये था प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा पार्ट 7 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 8 को प्रारंभ। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और भारत क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।